कैसे हो आप सब। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजन कुमार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे, नमस्ते, जय श्री राम। बच्चों, आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट करा था। आज हम इसका 6th पार्ट करने जाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 6th पार्ट में हमें वैल्यू दे रखी है कि जी 3x/2 माइनस में 5/3 इक्वल टू दे रखा है -2 के, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू दे रखा है 13/6 के, जिसे हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए बच्चों, अब आप लोगों को याद होगा कि जी सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल यही था कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी उसे मैं सेकंड में डालूंगा, और सेकंड में अगर कोई वैल्यू लूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी उसे मैं फर्स्ट में पुट करूंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि जी 3x/2 माइनस में दे रखा है 5/3 इक्वल टू दे रखा है -2। सबसे पहले मैं इस डिनोमिनेटर को खत्म करूंगा कि डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू है बच्चों उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम से, क्योंकि हमें क्या बनानी है, इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाते हैं भाई। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 6। 2 की टेबल में 6 3 बार पे, 3 की मल्टीप्लाई 3x से करोगे तो 9x माइनस का माइनस, 3 की टेबल में 6 2 बार पे, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 10y इक्वल टू हो गया माइनस में 2 के। अब आप जानते हो डिवाइड की संख्या दूसरी तरफ जाके कहां जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई में। तो 9x माइनस में 10y इक्वल टू हो गया -2 मल्टीप्लाई में 6। तो 9x माइनस में 10y इक्वल टू हो गया माइनस का 12, क्योंकि 6 हो होता है 12। समीकरण नंबर 1 मेरी ये हो गई। दूसरी समीकरण बच्चों मेरे पास x/3 प्लस में y/2 इक्वल टू दे रखा है बच्चों 13 डिनोमिनेटर में 6 के। भाई 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 6। 3 की टेबल में 6 2 बार पे, 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे 2x प्लस है तो प्लस, 2 की टेबल में 6 3 बार पे, 3 की मल्टीप्लाई y से करोगे 3y, और इक्वल टू किसके हो गया बच्चों, 3/6 के, 13/6 के। अब आप देखोगे ये बीच में इक्वल का साइन है, तो मैं 6 से 6 दोनों आपस में काट सकता हूं, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में। नहीं तो डिवाइड की संख्या वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो 13 मल्टीप्लाई 6, देखो मैं करके दिखाऊं, 13/6 था, डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई में, 6 से 6 क्या आया बच्चों, 13। देखो यहाँ भी 13 ही आया। तो वैल्यू बन की मेरे पास इक्वेशन 2x प्लस में 3y इक्वल टू हो गया बच्चों 13 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर 1 की हमारे पास 9x माइनस में 10y इक्वल टू -12 के समीकरण नंबर फर्स्ट थी। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 के। तो हम लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर मैं समीकरण नंबर 1 लूंगा तो जो भी x या y की वैल्यू आएगी समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व टू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों 9x माइनस में 10y इक्वल टू दे रखा -12 के। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो मेरे पास माइनस का 12 दूसरी तरफ, और यहां से माइनस का 10y दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस का 10y, x के साथ 9 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके कहां जाएगा बच्चों, वो डिवाइड में। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 3। इस समीकरण नंबर 3 की जो भी x की वैल्यू है वो कहां पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 है बच्चों मेरे पास, लिखते हैं यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 है मेरे पास 2x प्लस में 3y इक्वल टू दे रखा है बच्चों 13 के। भाई 2 का 2 हो गया, x की वैल्यू कितनी है, -12 प्लस में 10y, डिनोमिनेटर में कितना बच्चों 9, और प्लस में कितना हो गया 3y इक्वल टू हो गया 13 के। चलिए बच्चों डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मैं 1 लगा सकता हूँ। 9 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 9 ही आता है। 9 से 9 गया, एक बार पे 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 ही आ गया। 2 की मल्टीप्लाई -12 से करोगे तो माइनस का 24 प्लस 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 होता है। 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 20y प्लस का प्लस। 1 की टेबल में 9 बार पे, 9 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9 3 27 होता है, इक्वल टू हो गया बच्चों 13 की। आप देखोगे डिवाइड की संख्या दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 24 प्लस का 20y और 27 ये हो गया आपका 47y इक्वल टू हो गया 13 मल्टीप्लाई में 9, माइनस का 24 प्लस में 47y इक्वल टू हो गया 13 9 117।
चलिए जी, माइनस का कांस्टेंट हम 24 है, प्लस का कांस्टेंट हम 117, दोनों को क्या करते हैं बच्चों, एक ही तरफ, तो 47y इक्वल टू हो गया 117, माइनस की संख्या वहां जाके क्या हो गई, प्लस की, तो 47y इक्वल टू हो गया 141, y के साथ 47 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाके बच्चों कहा जाएगा ये डिवाइड में, और 47 3 कितना होता है बच्चों, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर होगी। चलिए अगला करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए बच्चों, तो y की वैल्यू आई थी मेरे पास, y की वैल्यू थी इक्वल में 3 के, तो बच्चों एक काम करते हैं भाई, y की वैल्यू आ गई, क्या मैं इस y का मान पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बच्चों, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है अब वो सिर्फ x की ही रह गई है, क्योंकि y की वैल्यू ये आ चुकी है। तो x की वैल्यू क्या थी, x बराबर था माइनस में 12 प्लस में 10y और डिनोमिनेटर में 9, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस में 10 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 3 और डिनोमिनेटर में आ गया 9, तो x इक्वल टू माइनस 12 का माइनस 12 प्लस 10 की मल्टीप्लाई 3 से अकॉर्डिंग टू बॉड मास, क्योंकि पहले होती है मल्टीप्लाई, तो 10 3 से होता है बच्चों 30, डिनोमिनेटर में आ गया 9, x बराबर 13 में से 12 गया तो कितना है बच्चों 18, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बड़ी संख्या प्लस के, तो प्लस का, और डिनोमिनेटर में आ गया 9, 9 से 18 गया 2 बार पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। तो मेरे पास जो वैल्यू आई कौन सी, सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू बच्चों 2 और y इक्वल टू कितना हो गया 3 के, ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये चीज आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे कमेंट कीजिए, और अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, पढ़ सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।